कहने को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार थी, ताकतवर टक्कर को झेलने वाला मजबूत बोनट लगा था, लेकिन फिर क्यों चली गई साइरस मिस्त्री की जान। साइरस मिस्त्री की मौत को लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसको सुनकर चौंक जाएंगे आप। मिस्त्री की मौत के बाद मोदी सरकार भी सख्त, 3 दिन के अंदर आ रहा है ऐसा नियम जिसके बाद कम होगा हादसों में हुई मौत का आंकड़ा। आपके घर में है कार तो इस खबर को देखने के लिए हो जाओ तैयार। जिसने भी कि नियम की अनदेखी, लगेगा भारी जुर्माना, होगी जेल। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि साइरस मिस्त्री दुनिया की सबसे सुरक्षित कार में सवार थे तो जान कैसे चली गई। हादसे के वक्त साइरस मिस्त्री मर्सिडीज बेंज GLC 220 D4 मैटिक में सवार थे। सुरक्षा के लिहाज से इस गाड़ी को NCAP टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली थी। 6 एयरबैग थे और ताकतवर टक्कर को झेलने वाला मजबूत बोनट भी लगा था। गाड़ी की कीमत 68 लाख थी। सुरक्षा के लिहाज से हर छोटी बड़ी चीज गाड़ी में लगी थी। बावजूद इसके मिस्त्री की जान चली गई। इतनी सुरक्षित गाड़ी होने के बावजूद साइरस मिस्त्री की जान कैसे गई, इसे लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। साइरस मिस्त्री की मौत को लेकर खुलासा क्या हुआ है उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि गाड़ी में सुरक्षा के मानक कैसे तय किए जाते हैं और गाड़ी को सुरक्षा के लिहाज से 5 स्टार रेटिंग कैसे दी जाती है। जब कार में सुरक्षा के मानक तय किए जाते हैं तो कार में एक इंसान जैसे डमी को बिठाया जाता है। टेस्ट के दौरान गाड़ी की टक्कर एक तय रफ्तार पर किसी ठोस चीज से कराई जाती है। इस दौरान कार में और 4 से 5 डमी होते हैं और रियर सीट पर बच्चे की डमी भी रखी जाती है, जिससे चाइल्ड सेफ्टी का पता चलता है। टक्कर के बाद पता चलता है कि एयरबैग खुला या नहीं, इंसानों की डमी को कितना नुकसान हुआ। इसके बाद कार के सभी सेफ्टी फीचर्स का जायजा भी लिया जाता है और सभी के आधार पर रेटिंग तय की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस गाड़ी में हादसे के बाद साइरस मिस्त्री की जान गई उसका भी सेफ्टी टेस्ट जरूर हुआ होगा। बावजूद इसके भी साइरस की जान चली गई। अब इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो ये है कि दुर्घटना के वक्त साइरस मिस्त्री ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठे थे। हादसे के वक्त मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। मिस्त्री की गाड़ी तेज रफ्तार में थी जिसकी वजह से मिस्त्री की जान चली गई। मिस्त्री की मौत के बाद अब सरकार भी सख्त है और 3 दिन के अंदर नए नियम लाने जा रही है। कुछ लोग सुरक्षित गाड़ियों के चक्कर में पैसा पानी की तरह बहा देते हैं और नियमों की अनदेखी करते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। सरकार जो नियम लाने जा रही है उसका पालन नहीं करने पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि इस नियम के आने के बाद हादसे में हुई मौतों के आंकड़े में बहुत कमी आएगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में सरकार के फैसले की जानकारी दी। नितिन गडकरी ने कहा कि अब पिछली सीट पर बैठने पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर चालान होगा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो गाड़ी का अलार्म बजेगा और लगातार बजता रहेगा। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, सभी गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। अगले 3 दिन के अंदर यह आदेश लागू हो जाएगा। बच्चा हो या वयस्क, सभी के लिए ये नियम लागू होगा। गाड़ी सुरक्षित है या नहीं, गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग है या नहीं, सभी को अब गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगानी जरूरी होगी। आप अगली सीट पर बैठे हैं या पिछली सीट पर, बेल्ट लगाना जरूरी है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी क्यों है, समझ लीजिए। सेव लाइफ फाउंडेशन के 2019 के एक सर्वे में सामने आया था कि भारत में सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जो पीछे बैठते समय सीट बेल्ट लगाते हैं। वहीं सिर्फ 26% लोग कभी कभी सीट बेल्ट लगाते हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 15,146 लोगों की मौत हो गई थी, यानी हर दिन औसतन 41 मौत। इनमें से 7,810 मौत ड्राइवर की हुई है और 7,336 मौत यात्रियों की। सीट बेल्ट लगाना बेहद सुरक्षित माना जाता है। साइरस मिस्त्री की सबसे सुरक्षित गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाने से जान चली गई। ऐसे में सरकार ने अब कड़े कदम उठा लिए हैं। अगर आप कहीं भी कार से यात्रा कर रहे हैं तो पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाने की आदत डाल लीजिए।